राजधानी लखनऊ के थाना वजीरगंज स्थित केके हॉस्पिटल में एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ से यूनानी डे के सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सभी पद्धति के कई सारे डॉक्टर्स को आमंत्रित किया गया था, जिसमें लगभग सभी डॉक्टर्स मौजूद रहे। एसोसिएशन की तरफ से चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हलीम, प्रिंसिपल इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर अनीता सिंह, डायरेक्टर केके हॉस्पिटल, डॉक्टर मुबशिर, फाउंडर रिलीफ हॉस्पिटल लखनऊ, डॉक्टर मुफीद, वाइस प्रिंसिपल इरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय कुमार केके हॉस्पिटल, डॉक्टर अनिल कुमार केके हॉस्पिटल, डॉक्टर श्याम कुमार गुप्ता आई सर्जन उपस्थित रहे। डॉक्टर अनीता सिंह जी ने पीसीओ इस पर गर्भाशय में होने वाली गांठ को कैसे क्योर किया जा सकता है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर अजय कुमार जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एसोसिएशन की सारी पैथी को एक साथ लेकर चलना अपने आप में सराहनीय काम होगा। मुझे लगता है कि ये पहली एसोसिएशन है जो सारी पैथियों का स्वागत करती है। हमें एसोसिएशन की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब ने यूनानी पैथी के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दी। इस वर्ष पर डॉक्टर मुबशिर साहब ने यूनानी डे पर मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां साहब के बारे में बताया कि यूनानी पैथी के बारे में सभी को अवगत कराया। एसोसिएशन की पूरी टीम ने बताया कि आज सभी आमंत्रित लेक्चरर्स की मदद से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो समाज में चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी होगा। और दूसरी मुबारकबाद जो मुझे पहले देनी चाहिए थी वो डॉक्टर अनीता मैम के लिए है कि मुबारकबाद है। पीसीओएस या गाइनिंग की और भी डिजीजेस पर बहुत से लेक्चर्स हुए, लेकिन इस अप्रोच के साथ देने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर डॉक्टर अनीता का बहुत दिल से मुबारकबाद करता हूँ और उनकी प्रेजेंटेशन की तारीफ करता हूँ। खैर, मुझे कहा गया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बड़े डॉक्टर अलीम साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम स्कूल में बैठे हुए लोग, तो इनके सामने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमने इन लोगों की ही फुटप्रिंट्स पर चलकर चीज़ों को सीखा है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम है। लेकिन अनीता मैम और डाइस पर बैठे हुए और फर्स्ट रो में बैठे हुए सारे उस्तादों के लिए शेर जरूर पढ़ना चाहूँगा। ये जो मैं कहते ये पास पर है, इनसे पूछो। ये जो मैं कदे के पास पा है, इनसे पूछो कहाँ से नाजिब है बादलनोशी, कहाँ मुनाजिब है जाम। ये वही लोग हैं जो आपको बताएंगे, जैसे कि अनीता मैम ने आपको बताया। सबसे बड़ी बात ये है, बता देना एक अलग चीज है, लेकिन 24 आवर्स अवेलेबिलिटी का एश्योरेंस देना ये बहुत बड़ा काम है, जिसको अनीता मैम ने किया और इसके लिए मैं दोबारा फिर मुबारकबाद देता हूँ। आज का ये दिन यौम यूनानी के नाम से 11 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2016 में इसको रिकॉग्नाइज किया। उसमें शामिल है जो हीलर ऑफ द नेशन का खिताब पाए हुए मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां। जो काम आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है, मुझे लगता है कि हकीम अजमल खां के लिए इससे बड़े कराची हकीकत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पर इंटीग्रेशन का काम हकीम अजमल खां ने हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरू किया था, करोड़ बाग आयुर्वेद और यूनानी विद्या कॉलेज इस बात की मिसाल है। उसकी संग बुनियाद शायद 1916 में, शायद 1916 में हुई। एक बार चेक कर लीजिएगा फिगर्स को। और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के हाथों की संग बुनियाद रखवाई गई। आज भी एक ही कैंपस में आयुर्वेद और यूनानी इंटीग्रेशन पर बात की गई। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है कि है, और मैं दुआ करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जाए, उसने इंटीग्रेशन पर बात की है। मैं बस 2 मिनट लूंगा कि हकीम अजमल खां का इंटीग्रेशन पर काम, उनकी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत, उनका थिंकर होना, उनका फ्रीडम फाइटर होना, उनका पॉलिटिकल लीडरशिप में इन्वॉल्वमेंट, कांग्रेस में इन्वॉल्वमेंट, आजादी में बहुत से मल्टी डायमेंशनल काम किए। लेकिन बहरहाल जो मेन काम रहा, जिसकी वजह से हम नहीं याद कर रहे हैं आज, वो यूनानी और
दूसरी पैर से इंटीग्रेशन था। आज इसी महज पर यह तंजीम बनाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हुआ। मुझसे कहा गया कुछ इनपुट देने के लिए, अभी G20 में इंडिया को मेजबानी करने का मौका मिला और यूनानी को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे भी मिला G20 में। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी जी की पॉलिसी आई यूनानी की, मैम के इस प्रेजेंटेशन में मैम ने वर्बल बात की, लेकिन लाइफ स्टाइल 70% ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो लोड हमारे मुआशरे पर है, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूनानी पैथ से, आयुर्वेद से और दूसरी विधाओं से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्डर विल बी द टारगेटेड ट्रीटमेंट, बट जहां हम मदद कर सकते हैं वहां हमें आगे आना चाहिए। इसके लिए बहुत से CME मॉड्यूल्स बनाने चाहिए। मैं इसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस पर एक टीम बना दें, खासतौर से क्योंकि वो डायबिटिक को इंडिया में जिन्होंने यूनानी पर PCOD, PCS और इस पर काम किया है, उन लोगों को इन्वॉल्व करिए। क्या ट्रीटमेंट वो देते हैं उसको भी अडॉप्ट करें अपने मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ में। मेरी गुजारिश है बहुत मौजूदा आपसे, बेनिफिटेड। इसके अलावा मैम का कोई मकसद नहीं है, ऐसा तो सब कमा रहे हैं, वैसे भी कमा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने अप्रोच को चेंज कर देंगे तो शायद मुझे लगता है। बस बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, जो बात कहनी थी वो कह दिया। मैं किसी भी लायक अगर आपके काम आ सकूं, किसी भी इनपुट से चाहे काम आ सकूं, तो मैं हमेशा आपके ध्यान दूं, लेकिन थोड़े से अपने अप्रोचेस को बदलने की जरूरत है। अगर प्यासे हो तो साथ रखो अपने बादल भी, अगर प्यासे हो तो साथ रखो अपने बादल भी। ये दुनिया विरासत में कुआं नहीं देती, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आज प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया, हमको MBBS के डॉक्टर बहुत उस लेवल पर नहीं देखते। अब ये शिकायतें करना छोड़ दीजिए, अब आपको कुछ करना है। आपको बता दूं, ताज्जुब होगा कि निजामत कर रही, जो मैम निजामत कर रही है, उन्होंने एक बात कही कि हमारी बहुत एंशियंट ग्रीस है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर जाना चाहूंगा कि हमारी तारीख सिर्फ ग्रीस से नहीं बल्कि स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि वी आर फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, और उसकी तारीख आप देखेंगे तो हम 6000 साल का डाटा लिए बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने मेहनत नहीं की, हमने उसको मॉडर्नाइज नहीं किया और हम चीजों को लेकर मंजर-आम पर नहीं आए। तो इसमें खामी हमारी है, दूसरों को उंगली न उठाएं। ये जो लोग बैठे हैं ये कल के मुस्तकबिल हैं, और ऐसे मेंटर्स, अनीता मैम जैसे मेंटर, रहीम साहब जैसे मेंटर, मुफीद साहब जैसे मेंटर जिन लोगों के पास है, इसके बाद भी अगर होंगे तो फिर हम खतरे में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द ऑर्गेनाइजर टू गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आपकी ओवुलेटरी साइकिल्स भी गड़बड़ है और साथ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है। इन सिम्टम्स के साथ अब बात आती है कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं। तो यूजुअली जो एडोलेसेंट पेशेंट या लड़कियां आपके पास आई तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल डायग्नोसिस के आगे अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। हम सिर्फ आज का मकसद है कि यूजुअली जो पेशेंट गड़बड़ आते हैं अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सोनोलॉजिस्ट देखेगा। अब वो लड़की भी टेंशन में, डॉक्टर भी टेंशन में, भाई अब क्या करें। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में 19 से 30 साल तक आपको अल्ट्रासाउंड से फीचर्स डायग्नोज करने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल हिस्ट्री आपने ले ली, रेगुलर बताएं, आपने एग्जामिन टेस्ट से कोई सिम्टम मिल रहा है तो आप रहने का ना। पेशेंट को हो सकता है आपने ट्रीटमेंट से फायदा होगा और उसके दिमाग में फिक्स बैठ जाता है। कई बार पेशेंट रिपोर्ट लेकर आकर हमका फिक्स ठीक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि एडोलेसेंट पीरियड में कई बार नॉर्मल फिजियोलॉजिकली मल्टीपल ट्विस्ट है, तो अल्ट्रासाउंड से मत डायग्नोज। कोई और प्रॉब्लम हो उसके लिए अमल करना हो ये बस एक तो है। दूसरी चीज मेंस्ट्रुएशन के बारे में, अगर वो इर्रेगुलर साइकिल बोल रही है, ज्यादातर लोग अपनी या लड़की हैं ऐसे पेशेंट की वजह से हो सकते हैं।
ये डायग्राम देखिए वालों को दिख रहा है वेट गेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, स्किनिंग एयर, ये जितनी भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर लड़कियों से कहा जाए तो शायद सारी बोलेंगी कि मैम इसमें से एक या दो तो मुझे भी है, क्या मुझे पीसीओएस हो गया है या पीसीओडी हो गया है? तो ऐसा नहीं है। और जब आपके पास पेशेंट आए तो प्लीज अगर ये सारी बात वो सिर्फ टेंशन स्ट्रेस में ही है तो हो सकता है कि उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम ये ध्यान देंगे। ये कुछ पिक्चर्स दिखाने के लिए एक्ने, कई बार होता है कि आपके पास लड़कियां या इवन लड़के एक्ने पैकेज भेजी जाती है। प्लीज फीमेल में इस चीज को तवज्जो दीजिए कि हो सकता है वो पीसीओडी हो सकती है। अगर आप पीसीओएस पीसीओडी उसका कंट्रोल करें तो ये एक्ने की समस्या काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ये रिकरेंस होता है। हम लोग इसके लिए स्पेशलिस्ट के पास भी भेजते हैं तो सिर्फ केस फोकस करते हैं। तो जब तक इंटरनल ठीक नहीं होगा तो एक्सटर्नल कैसे होगा, इसलिए जरूरी है कि उससे आप ध्यान दें। क्रिसमस ट्री अपीयरेंस बोलते हैं हेयर का। अगर आप उधर देखेंगे ये देखिए इस तरीके की हेयर थिनिंग होती है अगर एंड्रोजन है। दूसरे पिक्चर में जो ये बाल्डनेस है तो मेल पैटर्न बाल्डनेस है। जब टेम्पोरल लोब की तरह हेयर लॉस होते हैं ये मेल पैटर्न। इस तरीके का अगर हेयर लॉस है तो चांसेस हैं कि इसको ये अगर फीमेल कोई भी आप ये देखिए कि अगर अम्बलाइकस से नीचे एरिया का कलर फेरी ग्रोथ दिखाई दे रही है, कमी पे बहुत ज्यादा हेयर्स है, ये भी अपने आप में एंड्रोजन यानी पीसीओएस हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नोटिस करके डायग्नोज कर सकते हो विदाउट फर्दर ओबेसिटी। जैसा कि हमने बताया था पीयर शेप या एप्पल शेप, इसकी प्यूबिक एरिया एब्डोमेन है लोअर एब्डोमेन दोनों ही पोर्शन में फैट करता है। ये बहुत टिपिकल फीचर होता है पीरियड शुरू होने की एडोलेसेंट एज में आएंगे तो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। आपने आजकल नाम सुना होगा, तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पे आती है जैसे कि आपकी जोमेटो रस्सी, ये क्या करते हैं इन्होंने एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बना लिया जिसमें कि वो जो आपके फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड रेडीमेड फूड आइटम्स हैं उनको जोड़ करके और प्लेटफॉर्म पे वो भी एक इंटीग्रेशन एंड यू सी द सक्सेस। आप एक रेस्टोरेंट खोलें उसकी सक्सेस देखिए और इंटीग्रेटेड मॉडल में जो ये जोमेटो का सभी को मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होगा कि एक रेस्टोरेंट खोलने का बिजनेस और एक जोमेटो का बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है, या एक आप छोटा मोटा गाइड बन जाए और एक आप गूगल की तरह से इंटीग्रेटेड पॉलिसी के साथ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज के टाइम में आप जो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में जितने ऐप्स आप देखते हैं, ये स्मार्टफोन आज की बहुत बड़ी नीड। स्मार्टफोन क्या कर रहा है, आपको सारी चीज़ें जो